जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य वृंदावन में हुआ, तब कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ भगवान शंकर को यह समाचार मिला। ये सुनते ही उनके अंतर्मन में आनंद की लहर दौड़ गई। महादेव बोले, अब मुझसे रुका नहीं जाता, ठाकुर जी के दर्शन करके ही लौटूंगा। वे तुरंत वृंदावन की ओर चल पड़े और नंद भवन के द्वार पर पहुंचे। वहां गोपियों से बोले, हम कोई साधारण योगी नहीं हैं, जाकर मैया यशोदा से कहो हमें लाला के दर्शन चाहिए। गोपियां यशोदा मैया के पास गईं। मैया ने अटारी से झांका। त्रिशूलधारी, भस्म लिप्त, मुंडमाला और नागों से सजे विकट रूप में शिवजी को देखकर भयभीत हो गईं। यशोदा बोली, ऐसे भयंकर बाबा को लाला दिखाऊं? मेरा लाला तो डर जाएगा। गोपियां शिवजी को यह बात बताने गईं। महादेव मुस्कुराए और बोले, मैया तू एक नाग से डर रही है, तेरा लाला तो शेष नाग पर शयन करता है। पर यशोदा मैया टस से मस नहीं हुई। भिक्षा ले लो, पर लाला नहीं दिखेगा। महादेव बोले, अब हम यहीं बैठेंगे, जब तेरा लाला बड़ा होगा तब स्वयं हमारे पास आएगा। यशोदा मैया ठाकुर जी को गोद में लेकर भीतर चली गईं और द्वार बंद कर दिया। बाहर बैठे महादेव ने आंखें मूंद कर ठाकुर जी का ध्यान किया। हे लाला, मैं दर्शन की आशा में आया हूं, और कुछ नहीं चाहिए, बस एक झलक। ये भाव सुनते ही श्री कृष्ण अचानक जोर जोर से रोने लगे। मैया ने सब प्रयास किए, दूध, झूला, लोरी, पर लाला शांत नहीं हुए। एक गोपी बोली, मैया बाहर जो योगी बैठे हैं शायद वही नजर उतार सकते हैं। यशोदा ने अनुमति दी, पर शर्त रखी, लाला को गोद में नहीं दूंगी, बस दूर से देखे। गोपियां शिवजी को बुलाने गईं। पहले शिवजी बोले, अब नहीं आएंगे, जब लाला बुलाएगा तभी। पर एक गोपी ने कहा, अगर आप भीतर चलें तो मैं प्रयास करूंगी कि लाला आपकी गोद में आ जाए। ये सुन शिवजी चल दिए। जैसे ही उन्होंने नंद भवन में प्रवेश किया, श्री कृष्ण का रोना शांत होने लगा और वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। यशोदा मैया आश्चर्यचकित हुई। बाबा में कुछ तो है। उन्होंने कहा, अब चले जाओ, लाला सो गए हैं। शिवजी बाहर निकले ही थे कि लाला फिर रोने लगे। यशोदा समझ गई, इस योगी का मेरे लाला से कोई गहरा संबंध है। फिर से शिवजी को बुलाया गया। इस बार पालने से दर्शन की अनुमति मिली। शिवजी बोले, मैं सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक तेरा लाला बड़ा नहीं हो जाता मैं उसकी नजर की रक्षा करूंगा। उन्होंने पालने को दंडवत किया और कहा, मैया तू क्या जाने, तेरी गोद में कौन खेल रहा है। इसके बाद शिवजी ने अपनी शिव श्रृंगी बजाई। उसकी ध्वनि सुनते ही श्री कृष्ण हंसने लगे। पूरा नंद भवन उस दिव्य मिलन का साक्षी बन गया। यह कथा बताती है कि सच्चा भक्त प्रभु के दर्शन के लिए कितना व्याकुल होता है, और प्रभु भी अपने प्रेमी की भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देते। ये लीला श्री कृष्ण और शिवजी के बीच की अनंत आत्मीयता का प्रतीक है, जिसमें भक्ति, प्रेम और समर्पण का अद्भुत संगम है।